मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। मालेगांव जहां इल्म अदब का गहवारा माना जाता है, वहीं पर मालेगांव में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री भी है जिसकी वजह से मालेगांव काफ़ी मशहूर है। इसी फिल्म इंडस्ट्री में 27 नवंबर से एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम जैना का ढाबा है। दे लेवेंडर कलर की नोट दे। आधे तो काम की बात करने आया, तुम्हारा मुंह इतना अच्छा नहीं है कि तुम्हारे मुक्के लेना हमने। अपना धंधा चले ना चले, पर साला अपना पास पड़ोस बड़ा मजे का। यहाँ पे जी लग जाए ना। अहम भूमिका आसिफ अलबेला उर्फ जैना दादा कर रहे हैं और साथ में गनी देवल भी है। विलन का रोल बाबू लोचा उर्फ अकरम खान कर रहे हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। आइए इस फिल्म के बारे में मज़ीद जानते हैं और मिलते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। आइए मिलते हैं इस फिल्म के विलन से जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। बाबू लोचा, जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा। बाबू लोचा का किरदार अदा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं अकरम खान से। ये इस फिल्म जो है कब से रिलीज़ होने वाली है? ये 27 नवंबर से कमलदीप थिएटर में। इस फिल्म के ज़रिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसमें हम लोगों ने इसमें मैसेज तो नहीं, बट एक बहुत ही सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन फिल्म है। इसमें फुल एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए हमने मसाला रखा है। जितनी भी कोशिश की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। कॉमेडी के सीन भी बहुत अच्छे हैं, एक्शन के सीन है, थ्रिलर है, सस्पेंस है। मतलब फिल्म ऐसा है कि शुरू से पब्लिक को बांध के रखेगी, इतनी उम्मीद है। ये फिल्म जो है मतलब अभी कोरोना का दौर गुजरा है, उसके बाद आपने तो कहीं इसके पीछे ये मकसद तो नहीं कि लोग जो है बहुत परेशान है और इसके ज़रिए उनको कुछ मज़ा। हाँ, देखा जाए तो साल भर से लोग करीब करीब घरों में रह कर भी काफ़ी ऊब चुके हैं, परेशान हो गए। तो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया आदमी ढूंढता ही है किसी ना किसी बहाने से। तो और हमारे शहर में तो ख़ास तौर से थिएटर ही सबसे अहम चीज़ है यहाँ पे एंटरटेनमेंट की। तो हम लोगों ने ये लॉकडाउन से पहले ही शूट की हुई थी फिल्म, और हम लोग पहले ही लगाने वाले थे, बट लॉकडाउन लगने की वजह से वो उस पर मतलब हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो उस बीच में हमको अच्छा वक्त मिल गया उसको अच्छे से सजाने का और एडिटिंग वगैरह में। तो उम्मीद है कि लोगों को बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखने मिलेगी मालेगांव के आर्टिस्टों की। आप जैसे इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, तो इस फिल्म में और कौन कौन से, जैसे लोगों को पता चले कि कौन कौन से एक्टर्स है, तो उसके बारे में कुछ रोशन डालेंगे? अपने शहर के करीब करीब सभी जितने भी नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं इसमें, सभी लोगों ने उसमें काम किया है। और मतलब सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत भी की है। ख़ास तौर से आसिफ अलबेला तो पुराना नाम है, बड़ा नाम है हमारे शहर का। उसके साथ साथ गनी देवल, और उसके अलावा मैंने भी विलन का रोल किया है। और उसके अलावा बॉम्बे से भी एक दो आर्टिस्ट हम लोगों ने बुलाए थे, कुछ फीमेल आर्टिस्ट भी बॉम्बे से हमने बुलाए थे। तो वो सभी लोगों ने इसमें किरदार अदा किया है। और कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? बस पब्लिक से मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा कि हमारी फिल्मों को ज़रूर देखिए। आप लोगों की तरफ से अगर हमें हौसला मिला तो इससे आगे हम और भी अच्छे काम कर पाएंगे। जैसे कि इससे पहले आपकी एक फिल्म थी रुद्रा जी, उसके बाद आपने ये मतलब बनाया, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो ये समझ लो रुद्रा के बाद ये मेरी दूसरी फिल्म है एज ए डायरेक्टर। और इसमें भी मैंने उसी तरह से मेहनत करने की कोशिश की है कि रुद्रा की तरह ये फिल्म भी हमारे लोगों को पसंद आए। ये थे हमारे साथ इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर अकरम खान। आइए मिलते हैं इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट से जिनका नाम गनी देवल से मशहूर है। हम मिलते हैं गनी देवल से। आप इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फ़िल्म के बारे में तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि फ़िल्म में हर वो मसाला है जो पब्लिक को बांध के रखती है और पब्लिक देखना चाहती है। इस फिल्म में रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, हर वो चीज़ है, इमोशनल है, सस्पेंस है। ये इस फिल्म में तमाम चीज़ें हैं जो ऑडियंस को पसंद है। और हम लोग जो है मालेगांव शहर के जो भी कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, हम लोग भी ऑडियंस के बीच के ही लोग हैं कि तो हमको पता होता है कि यार ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। तो उसी चीज़ को देख के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने मतलब ये इस फिल्म को बनाया है। और जैसे कि आप इस फिल्म में मतलब आपका क्या अहम रोल है इसके अंदर, यानी कि क्या क्या काम किया है, जैसे कि पर्दे के पीछे भी, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? पर्दे के पीछे का तो कुछ नहीं, असल में इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। और दूसरी बात है इस फिल्म में जैना दादा और मेरी, इस फिल्म के हम दोनों लीड कैरेक्टर है। और इस फिल्म के बारे में आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसमें हम दोनों का जो कैरेक्टर शुरू होता है, एक बिना काम वाले लोग हैं जिन काम की तलाश है, और एक भाड़े से एक ढाबा ले लेते हैं वो लोग। और उस ढाबे जब वो ढाबा हम लोग भाड़े से लेते हैं, वहाँ से जो कॉमेडी स्टार्ट होती है,
तरह तरह के कस्टमर आना, ये आना वो आना, वहीं पर सारी है, फिर वहाँ पर विलन आना, वहीं पर फाइट, काफ़ी सारी उस ढाबे को लेकर पूरी फिल्म हमारी ढाबे से शुरू होती है और ढाबे पे ख़त्म होती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, सुनने में यह है कि आप ही ने मतलब रोडों पर जाकर पोस्टर वगैरह भी लगाए और वो वहाँ पर वो किया, तो इसके पीछे मतलब क्या मकसद था? पब्लिसिटी थी या और कुछ? नहीं, असल में ये मेरी पहली फ़िल्म है, मैंने पहली फ़िल्म की है और वो भी इतने मालेगांव शहर की सब बड़ी शख्सियतों के साथ। मतलब मैं बोलना चाहूँगा शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने इतनी बड़ी शख्सियतों के साथ काम किया, तो मेरे खुद का खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैं चाह रहा था ना कि सारा काम मैं खुद करूँ ताकि एक यादगार रहे। हो सकता कल मौका मिले ना मिले, तो इसके लिए मैं चाह रहा था कि सारी चीज़ें मैं खुद करूँ। अच्छा, इसके अलावा आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे या अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ये फ़िल्म में आओ और इस फिल्म को देखो, आप खुद बाहर जाकर 100 लोगों को भेजोगे। ये थे हमारे साथ इस फिल्म के मेन एक्टर गनी देवल। ऐसे ही इनकी हौसला अफजाई के लिए बॉम्बे के फिल्म डायरेक्टर कलीम शेख भी आए हुए हैं। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। आइए देखते हैं इनके तासुरात के, इनके ट्रायल शो देखने के बाद इनका क्या तासुर है इस फिल्म के बारे में। मैंने अभी ट्रायल देखा फिल्म का, बड़ा मज़ा आया फिल्म देख के। और यहाँ की आवाम में जो मैं जोश देख रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, जो लोग पोस्टर देख के जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे बताया था ये लोगों ने कि हमारे यहाँ पे एक अलग पब्लिक है, ऑडियंस है, हमारी क्रेज़ है, लेकिन आज मैंने देखा वाकई क्रेज़ है। और मेरी इनके लिए दुआ है कि ये फिल्म कामयाब हो और सब लोग इसको देख के इंजॉय करें। ये थे बॉम्बे के डायरेक्टर कलीम शेख, जिनको आप सुन रहे थे। और हम ये चाहते हैं कि आप भी ये फिल्म देखें और इससे जो है एक मज़ा हासिल करें, क्योंकि मालेगांव में जो फिल्में बनती है ख़ासकर उसका कॉमेडी बेस होता है और कॉमेडी पे ही बनाई जाती है, जो कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है। आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल, कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ।